रज़ीज़ो खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद की सारी बरकतों के लिए, खुदावंद की सारी देन के लिए। रोज़ बरोज़ उसके जो रहम मुझ पर और आप पर होता है। पादरी आसिफ जमशेद मल आपके साथ आपकी खिदमत में खुदावंद के पाक कलाम को लेकर हाजिर हूँ और गुज़रे दिनों के लिए मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि आप सबकी सलामती के लिए, आप सबके शुक्रगुजारियों के लिए, आप सबकी दुआओं के लिए, जो ना सिर्फ आप अपने लिए बल्कि हम सब के लिए खुदावंद के हजूर गुजरानते हैं। मेरे अज़ीज़ों, गुजरे दिनों में हमने बहुत मुश्किल कठिन हालात देखे हैं। दुनिया आलम इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर है जहाँ पर हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है, जहाँ पर हमें खुदा के कलाम पर गौर करने की ज़रूरत है, जहाँ पर हमें अपनी ज़िंदगियों को उसकी रोशनी में देखने और परखने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, वी आर इन एंड डेज। हमें जो जिम्मेदारियां खुदावन ने देकर इस दुनिया में भेजा है, हमें उन जिम्मेदारियों को वफादारी से निभाने की ज़रूरत है। जो भी इस दुनिया में आता है उसे अपना किरदार जो है वो अदा करना है। अगर हम खुश उसलूबी से खुदावंद की मर्जी के मुताबिक उस किरदार को अदा करते हैं तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद की उस मिरास के हिस्सादार हैं जिसका उसने अपने कलाम में, जिंदा कलाम में वादा किया है। और अगर हम आज तक इस इंतजार में हैं कि हम कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, सुबह में कर लेंगे, तो हम में से बहुत से ऐसे हैं जो हमारे दरमियान में नहीं हैं, जिन्होंने शायद अपनी जिंदगी में यही सोचा होगा कि हम कल कर लेंगे, 1 घंटे बाद कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। लेकिन याकूब के खत में लिखा है कि यह जिंदगी बुखारात की मानत है, अभी है और अभी नहीं। मेरी आपसे इल्तिमास है कि अपनी जिंदगी को जांचिए, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, अपनी जिंदगी को खुदावंद के हाथ में दीजिए। खुदावंद के हाथ में इस जिंदगी की जब तक भागदौड़ है तो हम उस मुकाम को पा सकते हैं जिसका खुदावंद ने मेरे और आपके लिए वादा किया है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए मकान, मेरे घर में है, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, मैं जाता हूं ताकि किसके लिए तैयार करूं? हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए। उन मकानों के हम मकीन होंगे तो खुदावंद का वादा और साथ खुदावंद का इंतजाम मेरे और आपके लिए पूरा होगा। मेरे अजीजों, मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं अपने बाप के लिए। आई थैंक गॉड ऑलवेज फॉर माय फादर मिस्टर जेम्स के मल, जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदावंद के लिए गुजारी। ही वॉज अ वंडरफुल गॉडली मैन, ही वॉज अ वंडरफुल गॉडली फादर। मुझे याद है आज वो मेरे दरमियान, हमारे दरमियान में नहीं, मेरे साथ नहीं, बट उनकी शफकत मेरे साथ है जिसका मैंने जिंदगी में तजुर्बा किया। He was a gentle man who was consistently encouraging to everyone. To best of his knowledge, जो खुदावन ने उन्हें दी, he faithfully transferred it to his children or to other people. I know without a shadow of doubt that my father loved me. He always loved me no matter what. मैं किसी भी सिचुएशन में हूं, किसी भी हालत में हूं, मैं ओबीडियंस में हूं या डिसोबीडियंस में हूं, He always loved me. He always celebrated my joys. He always celebrated my sorrows. He was always there when I needed him. If I ever needed him, I didn't have to even say it. He felt it himself. And he did everything within his power to support me, to help me. Spiritually, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, हर तरह से। लेकिन फिर भी ही वॉजंट अ परफेक्ट मैन। नन ऑफ अस
हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं, लेकिन what matters is what he did to me, how he was to me, how he transferred knowledge to me, how he cared for me, how he felt for me, how he thought of me, how he embraced me in every condition, how he was there for me in every situation. In doing all that, he was very close to perfection. Why I'm saying close to perfection, क्योंकि perfect सिर्फ खुदावंद की जात है। लेकिन मेरे अजीजों, हम में से बहुत से ऐसे भी हैं, हम में से बहुत से ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनको आप भी जानते हैं, कि इंसान होते नहीं बल्कि बाप होते हुए जो जिम्मेदारी खुदा ने उन्हें दी है, जिम्मेदार होने का उनसर जो है उनकी जिंदगी में नहीं है। जिम्मेदारियों को पूरा करने का फुकदान उनकी जिंदगी में है। उनकी औलाद को जब बाप की जरूरत है तो बाप उनके पास नहीं। उनकी औलाद को जब बाप की जरूरत है किसी भी जिंदगी के एक स्टेप पर, तो ही इज नॉट देयर। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ उनकी जो बिटर यादें हैं, वो एब्यूसिव बिहेवियर्स, हर्टफुल और पेनफुल लम्हात उनके पास हैं। मेरे अजीजों, मैं और आप मुबारक हैं, वी आर ब्लेस्ड कि जो बाप या मां मुझे खुदा ने दिया, और आप में से बहुत से ऐसे हैं जिनको खुदावन ने, जिनको बाप का रुतबा दिया है। खुदावन का मैं शुक्र करता हूं कि इफ यू आर द रोल मॉडल्स टू योर चिल्ड्रन। मुझे एक वाकया बड़ी अच्छी तरह याद है। चंद साल पहले व्हेन आई वाज इन कोलोराडो स्प्रिंग्स, आई वाज वर्किंग फॉर वन ऑफ द चिल्ड्रन शेल्टर, जिसमें टीनेजर्स जो हमारे पास होते थे। आई वॉज अ सुपरवाइजर, इट वॉज अ चर्च प्रोजेक्ट, और उसमें मेरी जो जिम्मेदारी जो थी वो उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना थी। और एक मदर्स डे पर वी ब्रॉट लाइक 55 मदर्स डे कार्ड्स, ताकि वो मदर्स डे कार्ड्स जो हैं, वो लड़के जो हैं, वो बच्चे जो हैं, टीनेजर्स जो हैं, वो अपनी माँ को मदर्स डे मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते, एंड वी जस्ट गो एंड पोस्ट इट फॉर देम। या जब विजिटेशंस पर पेरेंट्स आते हैं तो अपनी माँ को दे सकते। एंड ऑलमोस्ट 99% ऑफ देम दे रोट सो मेनी गुड थिंग्स. It was so emotional messages they wrote for their moms. And that went very well. और चंद महीनों के बाद जब फादर्स डे आता है तो we thought that let's do the same thing, and we brought another 55 cards for Father's Day. We gave it to those children. हमने वो जो 50 कार्ड जो थे वो सब बच्चों में बांटे ताकि अपने फादर्स डे के लिए they write something. मेरे अजीजों, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि not even 50% of those, they even wrote cards for their father. They refused to write cards for their fathers. It is very alarming situation. Before proceeding further, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा कि अगर आपने इस फादर्स डे पर या गुजरे फादर्स डे पर आपके बच्चों ने आपके लिए अगर कार्ड लिखा है या आपको कोई विश की है, आर यू श्योर कि दैट केम फ्रॉम द कोर ऑफ देयर हार्ट? Are you sure that if they wrote that my father loves me so much, so literally they felt that love in their life?
इफ दे रोट के मेरा बाप जो था वो ही वॉज देयर व्हेन आई नीडेड हिम, एंड वाइल रीडिंग दैट कार्ड आर यू श्योर दैट यू वर देयर? मेरे अजीजों, मैं एक कहानी आपके साथ पढ़ना चाहूंगा, लूका की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 11 से 24 आयत। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ 11वां बाब भी पढ़ना चाहूंगा, 11वां बाब और उसकी 5वीं आयत से। फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है, लूका की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 5वीं आयत से। फिर उसने उससे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, आए दोस्त मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाजा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर है, मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उस बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे सच कहता हूं कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। आगे सुनिए, लूका रसूल लिखते हैं, तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसको पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूल कुदस क्यों ना देगा। और मेरे अजीजों, मैं आपके साथ पढ़ूंगा लूका की इंजील उसकी 15वीं बाब, उसके 15वें बाब की 11 से 24 आयत तक। बहुत ही मशहूर कहानी है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं द स्टोरी ऑफ प्रोडिगल सन, और उर्दू में हम इसे कहते हैं मुसरफ बेटे की कहानी। यहां पर लिखा है 15वें बाब में, लूक 15 वर्सेस 11 ऑनवर्ड, आई एम रीडिंग एंड आई एम रीडिंग द स्टोरी ऑफ प्रोडिगल सन। फिर उसने कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता उठाया, उसे बांट दिया, और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के हां जा पड़ा, उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा, और उसे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगाया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ, और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हुआ, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी मनाने लगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, मैं जब ये कहानी पढ़ता हूं तो हम बचपन से इसको कहानी को पढ़ते आते हैं, एंड दिस कहानी इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द प्रोडिगल सन। लेकिन पस मंजर में जो पहले मैंने 10 मिनट आपके साथ एक जो तारुफ जो कराया और आपके साथ जो बातें की, इफ वी फ्लैश बैक, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा
कि इस वक्त जो बाप मेरे इस खुदावंद का कलाम जो खुदा ने मुझे दिया है इसको सुन रहे हैं, उसकी रोशनी में इफ यू पिक अप द फादर्स डे कार्ड एंड यू रीड इट and read what your children have written, are you sure it's coming out of their heart? मेरे अजीजों, इस कहानी में मैं इस मंजर को आपके साथ क्रिएट करता हूं कि फॉर अ मिनट जस्ट फॉरगेट अबाउट प्रोडिगल सन, थिंक अबाउट द फादर। इस कहानी में जिस बाप का जिक्र है, उस बाप की जो बैकग्राउंड है, उसका जो स्टेटस जो है, उसका किरदार जो है घर में, हम उसको देखते हैं। इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो वी फाइंड आउट कि द प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली, कि मुशरफ बेटे का जो बाप जो था, जो करेक्टर जो एक बाप का है, इट्स रिटन वो घर का मालिक था। He was the master of the house. He was the provider of the family. वो खुदावंद के आगे जवाबदेह था अपने घराने की देखभाल का। वो बाप होने के नाते, वालिद होने के नाते जिम्मेदार था अपने खानदान को प्रोवाइड करने का। As a father, as a master of the house, he was a provider of the family. He was a working man who provided for his family, not only for his family but for his servants as well. जब बेटा सूरों के गौल में उसको होश आती है और वो ये कहता है कि मेरे तो बाप के घर में नौकरों को भी बाफरात मिलता है, दैट प्रूव्स कि मास्टर ऑफ द हाउस वाज नॉट ओनली केयरिंग टुवर्ड्स ओनली हिज चिल्ड्रन बट ही वाज अ प्रोवाइडर टू हिज सर्वेंट्स ऑल्सो। और मेरे अजीजों, पहला थिमोथियस 1 Timothy verse 5 and 8 says, अगर कोई अपनों और खासकर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकिर और बेईमान से बदतर है। I repeat 1 Timothy 5 and 8, chapter 5 verse 8, अगर कोई अपनों और खासकर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकिर और बेईमान से बदतर है। Fathers out there, are you the provider of the family? Are you master of the house? And if you are master of the house, जो खुदावंद के कलाम ने एक बाप को, एक शौहर को घर का मालिक कहा है, अगर आप घर के मालिक हैं, are you performing your duties well? जो जॉब डिस्क्रिप्शन जो खुदावंद ने आपको दी है, आप उसको पूरा कर रहे हैं। उसके बेटे ने कहा बाप से कि जो मेरे हिस्से में आता है वो मुझको दे दे। That proves he was saving or he was keeping inheritance for the children. Father is to provide inheritance for the children. यहां पर सिर्फ ईमान की दौलत की बात नहीं, यहां पर दुनियावी जो जरूरतें हैं, मैं आसाइशात की बात नहीं करता, क्योंकि जब हम आसाइशात में पढ़ते हैं तो दे आर नेवर एंडिंग आसाइशात, इट्स नेवर इनफ। अगर आपके पास 2 बेडरूम का घर है तो हमारी जरूरत 4 की हो जाएगी, अगर 4 का है तो हमारी जरूरत 6 की हो जाएगी। लेकिन द थिंग इज, the father in this story, he provided inheritance for his children. मिसाल की किताब में लिखती है, नेक दिल अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ता है। मिसाल की किताब का 13वां बाब और 22वीं आयत अगर आप पढ़े, नेक दिल आदमी अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ता है, पर गुनहगार की दौलत साधकों के लिए फराहम की जाती है। You are to provide an inheritance for the children. सिर्फ आज की बात नहीं, आने वाली नस्लों की बात। You are not only setting a stage for your own children, but you are setting the stage for your coming generations. मेरे अजीजों, दुनियावी, जिस्मानी, रूहानी मिरास, what kind of inheritance
आर वी लेइंग फॉर आवर चिल्ड्रन? बाप होते हुए, मर्द होते हुए, घर का मालिक होते हुए, प्रोवाइडर होते हुए, what kind of inheritance we are leaving or laying up for our children? The father in the story, he recognized his son's right to choose his own path. बेटा बाप के पास आता है और उसे कहता है मेरा हिस्सा मुझे दे दे. And I'm sure he must have sat with him. उसके साथ बैठकर उसने उसको समझाया होगा कि yes, this inheritance belongs to you, but that's how I advise you. That's how you utilize resources. That's how you live your life. That's what foundation I have given you. That's how you follow and live in obedience. He recognized कि उसको अपनी चॉइस करने का हक है और मां बाप के लिए मुश्किल तरीन मरहला ही यही होता है कि जब बच्चों को उनकी राह इख्तियार करनी हो, उनके प्रोफेशंस इख्तियार करने हो, उनको अपनी जिंदगी में आगे चॉइस करनी हो. That is a very difficult choice. That is a very difficult moment for us. And I tell you, if they choose wrong path, they pay price. जैसे अगर मैं अपने लिए नाफरमानी की जिंदगी जो है वो अपने लिए मैं चूज करता हूं तो आई हैव टू पे द प्राइस. और इसी तरह प्रोडिगल सन, मुसरफ बेटा जो था, बाप की उस तरबियत के बावजूद, बाप के उस फरमान के बावजूद, जब उसने वो इनहेरिटेंस ली, he wasted it. He wasted the inheritance. He went so far in sin. 13वीं से 16वीं आयत में अगर आप पढ़ते हैं कि he went so far in sin. He wasted his inheritance and he found himself sitting in pig's pen. उस सूरों के गौल में, सूरों की जो गंदी जगह थी, जो गंदगी जो थी, उसको वहां पर ही एंडेड अप. और इवन जो सूअर जो खाते थे उसको वो भी ना मिलता था. मेरे अजीजों, he paid the price, but he came back into his senses. और उसे वहां पर लिखा है कि वो फिर होश में आया. और होश में कौन आएगा? जिसको अपने बाप की तालीम याद होगी. बच्चे अपनी चॉइस करते हैं, अपनी राह पर चलते हैं, और अगर वो अच्छी राह पर चलते हैं, मां बाप के फरमान के ताबे होते हैं, तो खुदावंद के वादे के मुताबिक दे आर रिवॉर्डेड. मैं चंद बाप में ऐसे भी मिलता हूं और मिला हूं अपनी जिंदगी में. एंड आई टेल यू वेरी ट्रूथफुली कि जब किसी का बेटा पैदा हुआ, उन्होंने मुझे दुआ के लिए बुलाया, और जब मैंने उन्हें कहा कि बाप होते हुए आज से आपकी ये जिम्मेदारी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं पादी साहब, पैदा करना सी पैदा कर दिया, आगे दैट्स हिज ओन लाइफ. This is not biblical. You have to lay foundation. You have to nurture your babies in obedience, in fear of God. You have to lay inheritance of faith with them. You have to give them biblical foundation. उनके गले का तौक पाक कलाम को बनाना, खुदावंद के कलाम को बनाना, जिंदा कलाम को बनाना, ये बाप की मां की जिम्मेदारी है. दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एट द एंड, इफ योर चाइल्ड एंड्स अप इन पिग्स पेन, आई टेल यू द मोमेंट इज कमिंग, ही विल रिमाइंड हिमसेल्फ द गुड थिंग्स यू हैव इम्पार्टेड इन हिज लाइफ.
ही विल रिमाइंड हिमसेल्फ, जब उसको होश आएगा तो उसे अपने बाप की, उसे आपकी वो बात याद आएगी कि खुदावंद के हुक्म जो है उसके लिए क्या है। भटकी हुई औलाद को मालूम होना चाहिए कि मेरे दरवाजे बाप के घर के लिए खुले हैं, जैसे खुदावंद ने मेरे और आपके लिए अपने दरवाजे खोले रखे हैं। पिग्स प्लेस, जहां पर सुअर होते हैं, दिस इज द प्लेस सिन लीड्स टू अल्टीमेटली, बट देयर इज ऑलवेज वे टू कम आउट। इवन यू आर नॉट फिजिकली, इस कहानी में वो बाप जो था वो फिजिकली ही इज नॉट विद हिज सन व्हेन ही एंडेड अप इन हिज सिंफुल लाइफ, लेकिन बाप की तालीमात जो थी, बाप की नसीहत जो थी, बाप के पंदो नसाए जो थे, वो उस बेटे के साथ थे। और उसको होश आया और उसको यह मालूम पड़ा कि माय फादर इज जेंटल फादर, my father is loving father, my father is merciful father, my father is humble father, my father is loving father, my father is so generous father, कि अगर वो अपने नौकरों के लिए भी फराहम करता है, अगर वो अपने नौकरों को भी माफ करता है, अगर वो हर कसूर करने वालों को माफ करता है और उसके कसूर दोबारा याद में नहीं करता, तो मैं तो उसकी खुद औलाद हूं, उसका खून हूं। एंड देन हिज फादर्स टीचिंग्स, हिज फादर्स फाउंडेशन दैट वाज लेड विद इन हिज लाइफ encouraged him, restored him, and instigated him to go back where he belonged, go back to his roots. And that came to a point that you are the priest of your family. आप अपने घराने के सिर्फ मालिक नहीं, आप सिर्फ अपने घराने के सिर्फ प्रोवाइडर नहीं, आप सिर्फ मिरास इकट्ठे करने वाले नहीं, आप सिर्फ हिस्से देने वाले नहीं, बल्कि above all I say and I repeat, above all you are the priest of your family. आप अपने घराने के पासबान हैं, आप अपने घराने के काहिन हैं, आप अपने घराने के इंटरसेसर हैं। You are the one pointing your children and your family in right direction. You are the one who are leading your children and family to worship mode. यसाया की किताब में उसके 38वें बाब की उसकी 19वीं आयत में लिखा है, बाप अपनी औलाद को तेरी सच्चाई की खबर देगा। बाप अपनी औलाद को तेरी यानी खुदावंद यानी यहोवा यानी जिंदा खुदा की सच्चाई की खबर देगा। पादरी नहीं देगा, काहिन नहीं देगा, पड़ोसी नहीं देगा, मां नहीं देगी, दोस्त नहीं देगा, कोई रिश्तेदार नहीं देगा, बल्कि वहां पर लिखा है यसाया की किताब उसकी 38वें बाब में कि फादर बाप अपनी औलाद को सच्चाई की खबर देगा। सो यू आर द प्रीस्ट ऑफ योर फैमिली। और आज जरूरत है कि बाप होने के नाते, खानदान के रहनुमा होने के नाते बच्चों को मोहब्बत करें, बच्चों की रूहानी तरबियत करें, बिकॉज यू आर द प्रोवाइडर, you are the intercessor, you are the master, you are the inheritance giver, you are the priest, you are the intercessor of the family. औलाद के लिए कुर्बानियां गुजराना, 9 से लेकर 6 बजे तक काम करना, या नाइट ड्यूटी करनी, या मॉर्निंग करनी, या हफ्ते में 60 घंटे काम करना इज नॉट कुर्बानी। कुर्बानी इज हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग विद योर चिल्ड्रन। कुर्बानी इज हाउ यू आर प्रेइंग फॉर योर चिल्ड्रन। कुर्बानी इज हाउ मच यू आर अवेलेबल फॉर योर चिल्ड्रन। इफ यू डोंट प्रे देन हु विल। यह कहना काफी नहीं होता कि पादी साहब ये ताड़े बच्चे ने,
बादी साहब दे सारे तुसी बच्चे हो, लेकिन ultimate responsibility is yours. If you are not praying, then who will? Prodigal son's father watching for him. बेटा उससे दूर नाफरमानी करके चला गया, अपना मिरास का हिस्सा लेकर चला गया, लेकिन बाप फिर भी हर सुबह उस बाउंड्री पर बाहें फैलाए आसमान से दुआएं खैर करते हुए अपने बच्चे के लिए उसका इंतजार करता है, उसके लिए माफी मांगता है, उसके लिए ही वॉज सेइंग द प्रेयर ऑफ रिपेंटेंस, ही वॉज इंटरसीडिंग फॉर हिम। मुशर्रफ बेटा हकीकी मायनों में शर्मिंदा था। एंड व्हेन ही केम, you know what happened? Bible says कि बाप ने उसे गले लगाया, बढ़कर उसका माथा चूमा, नौकरों को हुक्म दिया, उसको नई पोशाक दी, उसको अंगूठी पहनाई, उसके सर पर ताज रखा, उसके लिए कुर्बानी की, उसके लिए बछड़ा उसने ज़बह किया। उसने कहा खुशी मनाओ, शादियाना मनाओ। उसने ये नहीं कहा आ गए तेरियां कीतियां तेरे सामने आई हैं, नो। और ऐसे ही हमारा आसमानी खुदावंद जो है, हमारा आसमानी बाप जो है, वो हमारे गुनाहों को याद नहीं करता। कलाम में लिखा है कि वो हमारे गुनाहों को हमसे लेकर कोसों दूर फेंकता है और उनको फिर याद नहीं करता। आज अगर आपका एक बेटा और बेटी जो आपसे दूर है, जो गुनाह की हालत में है, जो गलती और कसूर करते हैं, हैव यू फॉरगिवन देम? And have you forgotten all those bad things in their lives? मेरे अजीजों, he was a compassionate father. उसको अपने पेट पर रहम आया। He was a thankful father. उसने खुदावंद का शुक्र किया। He knew how to honor his son. He honored him. He celebrated and then he restored the relationship. नॉट एज ए सर्वेंट। बेटे ने कहा मैं तो उसे कहूंगा कि नौकरों का भी नौकर कर ले, लेकिन उसने, उस बाप ने बेटे के साथ बेटे का रिश्ता रिस्टोर किया। उसने इससे अपना नौकर या नौकरों का नौकर नहीं बनाया। और वो इंसाफ करने वाला बाप था। He loved his children with equally, बराबरी से, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं। He never showed, he did not show favoritism. He loved his older son who chose to stay with him and he restored his younger son. उसने उस बेटे को जो उसके साथ था उसको भी प्यार किया, लेकिन जो बेटा उससे दूर था और वो जब होश में आया और वापस आया तो उसके साथ उसने रिश्ता जो था फिर से उस्तवार किया। रिगार्डलेस ऑफ चिल्ड्रन चूजिंग राइट और रॉन्ग, दे नीड टू नो डैड्स लव देम। क्योंकि एक प्यार ही है जो रिश्तों को जोड़ता है, जो प्यार ही है जो रिश्तों को फिर से वापस लेकर आता है। प्यार ही है मेरे अजीजों जो हर तरह की बुरी रूह, हर किस्म के बुरे इरादों को खत्म करता है। मेरे अजीजों, हमारा आसमानी बाप हमारे कसूरों के बावजूद हमसे मोहब्बत करता है। जब हमारी तौबा तक नौबत पहुंचती है तो वो बाहें फैलाए फिर से हमें उठाता है। Restore us. He restores us without any grudge, without any hesitation, no second thought, no other question, no एक लम्हा भी सोचने का। The moment we turn around and we just look at him, वो बाहें फैलाए मुझे और आपको गले लगाने के लिए बेकरार खड़ा है। ज़बूर 128 जो मैं आपके सामने पढ़ा मैंने, एक दफा फिर मैं उसको पढ़ूंगा। और बाप के लिए, फादर्स के लिए, मैन इन द हाउस,
दिस इज अ मैसेज फॉर यू। मुबारक है हर एक जो खुदा से डरता है और उसकी राह पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी, तेरी औलाद तेरी दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद। देखो ऐसी बड़ी बरकत उस आदमी को मिलेगी। किस आदमी को मिलेगी? जो खुदावंद से डरता है, जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद सय्योन में तुझको बरकत दे, तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि अपने बच्चों के बच्चे देखे। इस्राएल की सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो।